कहूँगी कि हर घर में एक तिरंगा लगना ही चाहिए। 15 अगस्त को तो लगेगा ही, लेकिन आप आज से भी जो हमारा अभियान चल रहा है कि हर घर तिरंगा, तो 3 दिन अपने अपने घरों पे फहराएं। और देश के लिए हमारा तिरंगा हमारी आन भी है, शान भी है। तो इसलिए मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी बहनों को, अपने आगरा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देश के स्वतंत्रता दिवस पर सभी आगरा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीयता एक ऐसा मंत्र है जो देश को सशक्त बनाए रखता है। मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति जो भी कार्य ईश्वर ने उसको दिया है, अगर उसे अपना 100% देता है तो निश्चित रूप से राष्ट्र सशक्त होगा। हम उन्हीं सभी अपनी वीर जिन्होंने अपनी शहादत दी है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए और देश की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए लगातार जो शहादत दे रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चेयरमैन मित्र ग्रुप से हूँ, साथ ही जिलाध्यक्ष क्रीड़ा भारती आगरा से हूँ। बंधुओं, अत्यंत हर्ष का विषय है, हम अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। हमारे देश में आज़ादी को आए 79 साल होने जा रहे हैं। मैं इसी अवसर पर अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। साथ ही हमारे माननीय योगी जी का संदेश हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि तिरंगे को हर घर तक पहुँचाएँ, हर घर तक हमारा तिरंगा लहराना चाहिए। एक संदेश और भी देना चाहूँगा कि स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। आप देख रहे हैं विदेशी ताकत भिन्न भिन्न प्रकार से दबाव बना रही हैं, टैरिफ लगा रही हैं और हमें पीछे करना चाहती हैं। यदि हम मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का आगाज़ करेंगे तो हम इन ताकतों से लड़ पाएंगे और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि इस समय त्योहारी सीज़न चल रहा है, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है। तो मैं सभी को, अपने क्षेत्रवासियों को, आगरा वासियों को चाहूँगा कि ये त्योहारों को सादगीपूर्ण और बहुत अच्छे तरीके से मनाएं और किसी त्यौहार पर भी किसी और धर्म को दिक्कत ना हो, ऐसे हम त्यौहार मनाएं। सभी को पुनः बधाई। बहुत ही हर्ष का विषय है, जैसा कि हम अपने सैनिक भाइयों की विजय के लिए ये आज 15 अगस्त इस बार जोरदार मना रहे हैं। और हर घर तिरंगे का अभियान जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उस संकल्प को लेकर के हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं और हर घर में तिरंगा लगाएंगे और पूरे समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मालूम है कि भारत में जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सब में अलग अलग तरह की संस्कृति है और भारत के अंदर डिफरेंट हर महीने कुछ ना कुछ नए त्यौहार आते रहते हैं। अब रक्षाबंधन, 15 अगस्त, जन्माष्टमी आने वाली है। हर एक त्यौहार का एक अपना महत्व होता है। रक्षाबंधन पे किस तरह से भाई जो है वो बहन की रक्षा करने का वचन लेता है, इसी तरह से 15 अगस्त को हम सब लोग बहुत अलग तरीके से मनाते हैं, क्योंकि ये हमारा देश आज़ाद होने के साथ साथ हमें ये महसूस कराता है कि हमें देश के प्रति करना है। मैं आपके चैनल के द्वारा सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि सब बच्चे या बड़े जो भी हैं वो प्रकृति का ज़्यादा ध्यान रखें, पानी की जो वेस्टेज है उसको रोकें, क्योंकि जैसा वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हमने पानी को नहीं संभाला तो हो सकता है 2040 तक हम लोग आपस में पानी के लिए लड़ें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर त्यौहार को खूब अच्छी तरह से मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना है, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, पानी को बचाना है, पेड़ नहीं काटने हैं, नए पेड़ लगाने हैं। अपने शहरवासियों को, देशवासियों को 15 अगस्त की बधाई देता हूं और एक संदेश देना चाहूँगा कि हमेशा अमन चैन से रहें, हिंदू मुस्लिम ना करें। उन नौजवान साथियों से भी कहूँगा वो सोशल मीडिया से दूर रहें जो आजकल सोशल मीडिया को न्यूज़ मानते हैं, हिंदू मुसलमान का एक अलग भटकाने का एक माध्यम बना हुआ है जो सोशल मीडिया, उससे दूर रहें। भारतवर्ष का यह स्वतंत्रता दिवस, हमारे देश ने जिस दिन स्वतंत्रता पाई थी, देश का एक एक नागरिक को इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा के रूप में तिरंगा झंडा अपने परिवार में, अपने घर पर, अपनी छत पर एक दिन के लिए, ये हॉलीडे नहीं है, ये देश की भावना से जुड़ा हुआ वह पर्व है जिसे पूरे देश को एकता के साथ मनाना चाहिए।
मैं उन सबसे आग्रह करूंगा एक दिन अपने देश के लिए अवश्य बनाएं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई है। मैं अपने देश की पूरी जनता को रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की बधाई देना चाहती हूँ। रक्षाबंधन बहुत ही प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है, जिसमें भाई बहन एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हैं और अपनी शपथ लेते हैं कि हम एक दूसरे की हमेशा रक्षा करेंगे। तो मैं सबको यही देना चाहूँगी कि आप अपनी एक दूसरे से विश मांगें और उन्हें पूरी करें। और मैं जन्माष्टमी की बधाई देना चाहूँगी। जो कान्हा जी का जन्मदिन आता है वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मथुरा वृंदावन में तो मनाया ही जाता है, हमारे आगरा में, हर देश में, हर कोने में सब इस समय सब कृष्ण में और राधा में हो रहा है। तो मैं सबकी बधाई देना चाहूँगी बहुत बहुत आप सबको। और 15 अगस्त भी आ रहा है, उसके लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अभी हमारा मिशन चल रहा है कि हर घर तिरंगा देने जाएंगे हम लोग। तो हर देश में हर एक घर पर तिरंगा नज़र आना चाहिए, जिससे हमारी एकता को बल मिलेगा और हमारी एकता और उसमें बढ़ावा मिलेगा। जो हमारे देश के लोगों ने किया है उसके लिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि तिरंगा हर घर पे दिखाई देना चाहिए। यही हमारी एकता का सूत्र